मोह को मिटाए। पहले मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह जो इसकी राखता वो भी अति दुख पाए। फिर मोह सकल व्याधिन कर मूला। एक सेठ था, वो हिमालय घूमने गया, दिल्ली से टैक्सी कर ली, रिजर्व कर लेते ना टैक्सी, तो टैक्सी मीटर पे चलती है दिल्ली मुंबई में, वो मीटर चलते रहता है, जितना किलोमीटर चले वैसे पैसा आता है। अब वो गया, टैक्सी कर लिया, और टैक्सी करके जब जाने लगा तो टैक्सी वाला बड़ी तेज़ी से टैक्सी चला रहा था। तो उसने कहा, भाई तू इतना तेज टैक्सी क्यों चला रहा है, ज़रा धीरे चला। इसने कहा, साहब तेज नहीं चला रहा हूँ, उसका ब्रेक फेल है। तो बोले इसका ब्रेक फेल हो गया है। अब देखिए कितना मोह है सेठ को। अरे बोले जब ब्रेक फेल हो गया है तो कम से कम मीटर तो बंद कर दे। ड्राइवर ने कहा, हद है साहब, इसका ब्रेक फेल है, टैक्सी खाड़ी में गिरने वाली है, आपको मीटर की पड़ी है। अरे बोले टैक्सी तेरी है, खाड़ी में गिरे अच्छा पहाड़ पे चढ़े, यार मीटर तो मुझे मेरा है ना, पैसा तो मुझे दे, तो भाई मीटर बंद कर दे। अब सोचिए कितना महान है, टैक्सी खाड़ी में गिरने वाली है, कितना मोह है। कहता है पहले भैया मीटर बंद कर दे। निर्माहन मोहा जित संग दोषा। आपके पास हमारे पास मोह कितना है कि मरने वाला व्यक्ति। एक सेठ था बड़ा कंजूस, तो मच्छरदानी में सोया था बाहर ही, और रात को डाकू आए, बोले है सेठ चल तिजोरी दे दे या तो जान दे दे। बंदूक दिखाया, कंजूस ने कहा भैया जान भले ले लो, पैसा तो बुढ़ापे में भी काम आएगा। अल्लाह अब जाने तेरी चली जाएगी तो बुढ़ापा आएगा पागल। लेकिन निर्माण मोहा जित संग दोषा। हमारे पास जो मोह है, जो मान है, निर्माण मोहा, मान पहले फिर मोह, निर्माण मोहा जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। फिर जो आसक्ति है हमारी, अध्यात्म की जो आसक्ति, जो संसार की आसक्ति है, संगय विमुक्ता सुख दुख संगय। दुख और सुख ये दोनों जो द्वंद्व है आपके हमारे जीवन में, इन दोनों से जब हम ऊपर उठते हैं तो उस अविनाशी पद की प्राप्ति होती है। यानी वो अविनाशी पद कब मिलता है? एक बात समझेंगे, अभी दिन है ना, लेकिन यहाँ यदि दिया जल रही होगी तो इसका प्रकाश दिख रहा है आपको। दिन में भी दिया जलाए तो थोड़ा प्रकाश दिखता है। अच्छा, वही दीपक अंधेरे कमरे में रखे तो भी प्रकाश दिखता है ना। यहाँ इतने लोग हैं तो भी इसका प्रकाश आपको दिख रहा है। अच्छा, कोई न रहे तो भी प्रकाश दिखेगा। ज़रा समझेंगे विषय को। आप उसको न देखें लेकिन वह जहाँ है वहाँ प्रकाश करता है, तो वह परमात्मा आपके हृदय रूपी घर में है। उसमें वो दीपक, वो परमात्मा रूपी दीपक जलता है और वो प्रकाश करता है। भले इन आँखों से दिखे न दिखे, घर में दिया जला के बाहर आ जाओ, तुमको भले दिया न दिखे लेकिन प्रकाश तो कर रहा है। ऐसे ही ईश्वर भले आपको दिखे नहीं, लेकिन ईश्वर के प्रकाश से ही आप चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं, जाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, और तो छोड़ो झगड़ा भी करते हैं। जब आप झगड़ा करते हैं उस समय आपको याद रहता है कि भगवान अंदर है तभी झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर है तभी झगड़ा करो। अभी निकल जाए तो रोआर शुरू हो जाए, झगड़ा कहाँ से होगा? दो लोग लड़ रहे हैं, किसी एक में से निकल जाए तो फिर क्या लड़ाई होगी? नहीं, वो है अंदर, वो प्रकाश में परमात्मा हमारे पास है, तभी हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं। देखने में वो भले निराकार ब्रह्म दिखता नहीं, लेकिन है जरूर। इसीलिए हम शुरू में ही कहे कि हमारी आपकी श्वास माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच, जो जपता सो गुरुमुखी, ना ही जपे सो नीच शब्द का प्रयोग। देखो ये बात मेरी नहीं है, बुरा लगे तो आप गाली दे सकते हैं, कबीर जी ने कहा जो भगवत नाम का जप नहीं करता उसको कबीर कहते हो नीच है। मनुष्य तन पाकर नर तन पाई, विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसले। अच्छा, हम लोगों को फालतू बात करने के लिए कितना टाइम है आपके हमारे पास, है ना, लेकिन भगवान के नाम लेने के लिए टाइम नहीं है। अब कुछ लोग तो ऐसी बात करते जिसका कोई सिर पैर नहीं। एक मित्र ने अपने मित्र से कहा कि यार आज मैं सुबह सुबह मुँह धो रहा था घर के बाहर,
ब्रश करने के बाद, इतने में मेरे सामने शेर आ गया। अब मैं घर में जाता बंदूक लाने तो शेर तो मुझे खा ही जाता। उसने कहा फिर तूने क्या किया? बोले करना क्या था, वो बाल्टी में पानी रखा था, फेंका शेर के ऊपर और शेर भाग गया। अजब होगी बात है। उसने कहा बिल्कुल तू सही बोल रहा है। तुझे कैसे पता? बोले नहीं तू सही बोल रहा है, क्योंकि शेर की पीठ पे जब मैं हाथ घुमा रहा था ना तो मेरा हाथ गीला हो गया था। तू बिल्कुल सही करे, उसका भी बाप है। अब बताओ, वो कह रहा है कि शेर देखे तो पानी फेंका तो भाग गया, ये कह रहा हाँ मैं उसके पीठ पे हाथ फिराया था, मैंने देखा हाथ गीला हो गया था मेरा। हद है, इतनी फालतू बात करने का टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन भगवान का नाम जपने के लिए समय नहीं है। बोले बाबा जी मने नहीं लगता। मन लगे न लगे, मन भले ही न लगे। आप नौकरी करने जाते हैं ना किसी के यहाँ मजदूरी करने, या किसी कंपनी में ऑफिस में आप काम करते हैं, तो मन लगे न लगे, लेकिन आप 8 घंटा वहाँ रहते तो पेमेंट मिलती है ना। ऐसे ही मन तुम्हारा लगे न लगे बेटा, माला घुमाओ वो देगा, पेमेंट जाएगा कहाँ। कई लोग उल्टा सिखा दिए कि पहले मन लगे तब जप करो। ध्यान देंगे, एकाग्रता जप का फल है, एकाग्रता का फल जप नहीं है। फिर से समझेंगे, कई लोग सोचते हैं कि मन एकाग्र हो जाए तब हम जप करेंगे। नहीं भैया, आप जप करेंगे तब मन एकाग्र होगा। उल्टा हम लोगों को सिखा दिया गया। जप का फल एकाग्रता है, न कि एकाग्रता का फल जप है। और यहाँ बोले मन बड़ा चंचल है महाराज, तो क्या जप करें? भैया जब तक जप नहीं करोगे मन की चंचलता मिटेगी ही नहीं। तो एकाग्रता जप का फल है, न कि एकाग्रता का फल जप है। तो हम जप करेंगे तब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके, न बोलने की आवश्यकता हो तो न बोले, जितना हो सके कम बोले, जितना हो सके अपने काम से काम। बेवजह की बकबक, उससे कोई फायदा बहुत थोड़ी होता है। और अपनी बुद्धि का बेवजह तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए लोगों को। कश्मीर का राजा गया जंगल में शिकार खेलने, संत बैठे थे, पूछा आप कौन? संत ने पूछा पहले तू बता, तू कौन? तो बोले मैं यहाँ का राजा। संत ने कहा तो मैं यहाँ का महाराजा। राजा ने कहा आप कैसे राजा, आप कैसे महाराजा हैं? संत ने कहा तो पहले तू बता, तू कैसे राजा है? तो बोले मेरे पास तो सब कुछ है, मैं जिसे चाहूँ उसे अपने राज्य से निकाल सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, इसलिए मैं राजा हूँ। आप महाराजा कैसे हो? संत ने कहा तू जिसको चाहे उसको अपने राज्य से निकाल सकता है। बोले हाँ, तो सारे मच्छरों को निकाल के दिखा। तू राजा है ना, तो जिसको चाहे उसको अपने राज्य से निकाल सकता है, तो बेटा पहले मच्छरों को निकाल दे, मुझे जंगल में बहुत काटते हैं। और राजा चुप। बोले तू जो चाहे वो पा सकता है ना, तू तो राजा है। बोले हाँ, चंद्रमा को पाके दिखा। कुछ भी पा लेना, कुछ भी चाहना, ये राजापना नहीं है। मैं महाराजा क्यों हूँ? क्योंकि मेरी कोई चाह ही नहीं है। तेरी चाह है इसलिए तू राजा है, मेरी कोई चाह नहीं इसलिए मैं महाराजा हूँ। कितना सुंदर उत्तर दिया संत ने।